नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुनील डैंग एफपीआरटी के मंच से आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं एफपीआरटी की टीम का जो इंश्योरेंस अवेयरनेस के काम में दिन रात लगी हुई है। एंड स्पेशल थैंक्स टू श्री राजेश भाई जो इस संस्था के प्रेसिडेंट हैं। दोस्तों, हम आज बात करेंगे फाइनेंशियल चाइल्ड की। फाइनेंशियल चाइल्ड क्या होता है? हर व्यक्ति को अपने लाइफ में एक बैलेंसिंग चाहिए होती है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसमें लाइफ में बैलेंसिंग हो, इसलिए वो फ्यूचर की प्लानिंग बहुत अच्छे से करना चाहता है और हर उस चीज में पैसा लगाता है जहां से उससे रिटर्न की अच्छे से उम्मीद होती है। दोस्तों, फाइनेंशियल चाइल्ड क्या होता है? जैसे हमारा एक बायोलॉजिकल चाइल्ड होता है वैसे ही फाइनेंशियल चाइल्ड होता है। बायोलॉजिकल चाइल्ड जिस दिन हमारे घर में आता है, हमारे घर में खुशियों का एक माहौल होता है। और क्यों होता है माहौल? इसके पीछे दो वजह होती हैं। एक तो वजह है जिस दिन से ये बच्चा हमारे घर आता है हमारे को जीने और कमाने की वजह मिल जाती है, और दूसरा बैक ऑफ द माइंड जो एक और रीजन चलता है जो शायद हम किसी को डिस्क्लोज नहीं करते, लेकिन हमारे बैक ऑफ द माइंड एक चलता रहता है कि जिस दिन ये बच्चा बड़ा होके 25 साल का हो जाएगा हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। इसी सोच के साथ हम उस बच्चे के लालन पोषण और पढ़ाई लिखाई पे बहुत अच्छे से खर्च करते हैं ताकि बड़ा होके अच्छे से लायक बने, और उस खर्चे का कभी हिसाब भी नहीं रखते हैं कि इस बच्चे के लालन पोषण और पढ़ाई पे कितना खर्चा हुआ। क्यों? क्योंकि उसके साथ हमारे इमोशन जुड़े होते हैं, और जहां हमारे इमोशन जुड़े होते हैं ना, वहां हम हिसाब नहीं रखते और उसको इन्वेस्टमेंट भी नहीं मानते हैं, और उस इन्वेस्टमेंट की रिटर्न तो बहुत दूर की बात होगी। ऐसे ही दोस्तों, हमारा जो फाइनेंशियल चाइल्ड है और बायोलॉजिकल चाइल्ड, दोनों में सिर्फ थोड़ा सा फर्क है। जो हमारा बायोलॉजिकल चाइल्ड है, जब तक वो 20 या 25 साल का नहीं होता, चाहे हमारे साथ कितना भी उसका प्यार क्यों ना हो, कितना भी प्यार हो, वो हमारे मदद नहीं कर सकता जब तक वो 20-25 साल का नहीं होता। अगर परिवार के साथ कुछ अनहोनी दुर्घटना कुछ हो जाए, वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता। इसी एवज में जब हमारा फाइनेंशियल चाइल्ड, जो कि मैं आपको बार बार कह रहा हूं एक फाइनेंशियल चाइल्ड होता है, वो उसी दिन से एक्टिव हो जाता है जिस दिन हमारे साथ कुछ गड़बड़ होती है, और पूरे परिवार और हमारे फाइनेंशियल सारे के सारे वो फाइनेंशियल चाइल्ड संभाल लेता है। पूरे परिवार की खर्च उठा लेता है और सब कुछ ठीक ठाक रहता है, तो वो हमारी पेंशन का पूरा ध्यान रखता है। जिस दिन वो 25 साल का हो जाता है फाइनेंशियल चाइल्ड, उस दिन के बाद वो हमारा लालन पोषण और सारे खर्चे उठा लेता है टिल आवर लाइफ। एक फाइनेंशियल चाइल्ड का खर्चा क्या है? जितना हमारे बायोलॉजिकल चाइल्ड का खर्चा है, उतना ही खर्चा अगर हम अपने फाइनेंशियल चाइल्ड पे लगाते हैं तो हमें हमारे परिवार को या हमें किसी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों, आपका जो एडवाइजर है उसके मन में हमेशा एक थॉट चलता है कि आपके परिवार की सुरक्षा कैसे बढ़ाई जाए, कैसे आपको और सुरक्षित किया जाए किसी तरह की, ताकि आपको तकलीफ ना हो। आज दोस्तों देखो, महीनों महीनों लाइट नहीं जाती, और जाती भी है तो 10 मिनट से ज्यादा नहीं जाती। फिर भी ज्यादातर लोगों के घरों में इन्वर्टर लगे होते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग 10 मिनट की परेशानी भी नहीं झेल सकते, 10 मिनट की तकलीफ भी हमारे को गवारा नहीं, इसीलिए हम लोग इन्वर्टर रखते हैं। और जिस दिन कोई समस्या हमारे परिवार के साथ आती है हमारी अनुपस्थिति में, तो हमारे परिवार को किन किन तकलीफों का सामना कर सकता है, एक बार अगर हम विजुलाइज करके देखें ना, हमारे रूह कांप जाती है। दोस्तों, हम सबको पता है इंश्योरेंस की क्या वैल्यू है, इंश्योरेंस में हम रिटर्न क्यों देखते हैं। इंश्योरेंस आपके परिवार को और आपको सुरक्षा देती है, पीस ऑफ माइंड देती है। जब आपका पीस ऑफ माइंड होता है तो आप अच्छे से काम करते हैं, आप अपनी लाइफ की जर्नी को एंजॉय करते हैं। इट इज नॉट द इंटेलिजेंस ऑफ ब्रेन विच मैटर, इट इज द डायरेक्शन विच मैटर्स। दोस्तों, आज आप मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं या गैजेट खरीदते हैं, उसकी एक गारंटी या वारंटी कार्ड उसके साथ मिलता है। एक इंसान ही ऐसा है जिसका कोई गारंटी नहीं है। ये सब कुछ ठीक रहे तो सब कुछ ठीक है, कुछ भी गड़बड़ होने की उसमें स्थिति में हमारे परिवार के साथ कुछ भी गड़बड़ हो सकती है।
दोस्तों ये परसेंटेज चाहे बहुत कम हो, लेकिन जिस परिवार के साथ होती है वो उस परिवार की स्थिति दयनीय हो जाती है अगर उसके लिए उन्होंने कोई सुरक्षा नहीं खरीदी। दोस्तों आज आपको अपने परिवार के लिए उतनी सुरक्षा खरीदनी है जितने से उनको किसी के लिए डिपेंडेंट ना होना पड़े। डिपेंडेंसी और मोहताजगी ये एक ही चीज है और ये किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। दोस्तों हम बार बार ये संदेश आपको देते हैं, कई बार आपको अच्छा भी नहीं लगता कि बार बार इंश्योरेंस की बात क्यों की जाती है, क्योंकि लाइफ में अगर बैलेंसिंग नहीं है तो बैक ऑफ द माइंड एक डर हमेशा रहता है, हमेशा एक डर रहता है कुछ गलत ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए। तो हम उस डर में क्यों जिए। मात्र एक मेंटेनेंस कॉस्ट अगर हम अपनी दे दें, आज हर चीज की मेंटेनेंस कॉस्ट है। अगर किसी भी चीज को आपको मेंटेन रखना है उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट होती है। आज अपने परिवार की सुरक्षा की भी मेंटेनेंस कॉस्ट अगर हम पे कर देते हैं जो कि 5% से 7% तक होती है, तो हमारे परिवार को किसी भी अनहोनी का सामना नहीं करना पड़ता। एटलीस्ट पैसे के लिए तो मोहताज नहीं होना पड़ता। दोस्तों अपने व्हील ऑफ लाइफ को देखो, ये बच्चे ही हमारा इंस्पिरेशन है, हमारी पावर है, हमारा सब कुछ है। और इन बच्चों के लिए हम कहां कहां मंदिरों में कहां कहां नहीं माथा टेकते और इनकी सुरक्षा के लिए दुआ मांगते हैं और भगवान से हमेशा प्रार्थना करते हैं ये स्वस्थ रहें और सब कुछ ठीक ठाक रहे। और जब उनकी सुरक्षा की बात आती है तो हम कितना सोच में पड़ जाते हैं। दोस्तों आप इस चीज को जरा गौर से देखिए, जिसके लिए सुरक्षा मांग रहे हैं उसके लिए सुरक्षा के लिए अगर कोई आपको अप्रोच कर रहा है आपके परिवार की सुरक्षा के लिए, आप उसको वजूद क्यों नहीं देते। आप जरा इन चीजों पे ध्यान दीजिए और इन चीजों पे काम कीजिए कि क्या ये चीज है और किस चीज से मेरा परिवार सुरक्षित होगा। थोड़ा सा विजुलाइज करके देखिए और इन चीजों को जितना जल्दी आप करेंगे उतना बेटर लाइफ आप जिएंगे। दोस्तों आपको थोड़ा सा विजुलाइज कराता हूं। आप अगर कभी भी अपने घर से 1 महीने के टूर पे जाते हैं, 1 महीने के टूर पे जाते हैं, तो आप 1 महीने का जो आपका खर्च हर महीने होता है उससे कुछ ना कुछ ज्यादा छोड़ के जाते हैं ताकि आपकी एब्सेंस में आपकी वाइफ और बच्चों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और दोस्तों जिस दिन आप इस दुनिया से जाएंगे, ये बार बार मुझे बोलना अच्छा नहीं लग रहा लेकिन मुझे इसलिए बोलना पड़ता है, ये अवेयरनेस आपको होनी चाहिए कि जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो क्या छोड़ के जाएंगे, ताकि उन बच्चों को एटलीस्ट फाइनेंशियली तो किसी के आगे मोहताज ना होना पड़े। दोस्तों बार बार ये बात बोली जाती है तो इस चीज को तवज्जो दें और सुने, इस वीडियो को पूरा सुने। और आंख बंद करने से कभी रात नहीं होती दोस्तों। इसलिए आपने अपने लाइफ में, अपने परिवार के लाइफ में और सोसाइटी के लाइफ में एक बैलेंस देना है तो अपने परिवार की सुरक्षा आपको खुद ही खरीदनी पड़ेगी। और जितनी जल्दी आप ये सुरक्षा खरीदेंगे उतनी जल्दी ये परिवार सुरक्षित होगा और आप शांति से जिएंगे और बेटर लाइफ जिएंगे। दोस्तों आपको ये वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और थैंक यू FPRT टीम जिन्होंने हमें आपसे बात करने का मौका दिया। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फ्रेंड्स।